सभी मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज अंबेडकर नगर जनपद के दौरे पर मैंने एक ग्राम चौपाल का आयोजन, फिर एक श्रीमद् भागवत कथा हमारे अवधेश द्विवेदी जी के यहाँ हो रही थी, वहाँ भी जाना हुआ। उसके पश्चात फिर जिले के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके साथ बैठने का भी कार्य हुआ। अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, विकास से जुड़े अधिकारियों, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। और आज की इस बैठक में श्री हरिओम पांडे जी, श्री धर्मराज निषाद जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री मनोज मिश्रा जी, हमारे जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो डबल इंजन सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। केंद्र सरकार का भी बजट आप सबने देखा है और प्रदेश सरकार का भी बजट आपने देखा है। यह बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट है। जो डबल इंजन सरकार का बजट देश की 140 करोड़ और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित है। महिला सशक्तिकरण पर हमारा सर्वाधिक जोर है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर बजट में प्रावधान करने का काम किया गया है। जो हमारा अन्नदाता किसान है उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इस ओर सर्वाधिक फोकस किया गया है। जो गरीब आदमी है उसके अमीर बनने के रास्ते कैसे बने, उसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाओं को लाने का काम किया है। तो जो बजट है वह बहुत सर्वांगीण विकास वाला है। जनपद अंबेडकर नगर में विकास की भी संभावना है और भाजपा की बहुत संभावना है। मैं ये मानता हूं कि 2022 में तो हम लोग यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ सभी 5 सीटों पे कमल खिलाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास के इतने काम किए गए। 2014 और 2017 के पहले का अम्बेडकर नगर, 2014 और 17 के बाद का अम्बेडकर नगर, इसमें बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है वह भी ऐतिहासिक है। 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमारा इस बार का प्रस्तुत हुआ। और अभी कल ही इस बात का ऐलान किया गया है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उन सबकी पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का रूप ले चुका है। मनरेगा का अंत हो चुका है। मनरेगा के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। 12 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी गांव की सूरत नहीं बदली। गांव का जैसा विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हुआ। और उस विकास को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया, इससे अब स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज भी बनेंगे और उन लोगों के जीवन में जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति भी होगी। आज मैं जनपद की समीक्षा बैठक में कई विभागों का अलग अलग जो समीक्षा किया उसमें आवश्यक निर्देश दिया है। मैं सूचना अधिकारी को जी ज़रूर कहूँगा कि वो ब्रीफ आपको जो प्रेस नोट है वो बना करके दे देंगे। लेकिन बिजली की उपलब्धता से लेकर के, किसान सम्मान निधि से लेकर के, जो हमारे राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं उनके पास नहीं है, बहुत सारे अपात्र हैं उनके पास उपलब्ध है, तो उसकी जांच करा करके जो पात्र है उनको सबको मिल जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की बहुत महत्वाकांक्षी, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। गरीब अमीर, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति में बिना भेद किए सबको स्वच्छ और जल उपलब्ध कराने का सरकार की मंशा है। लेकिन पाइपलाइन डालने के दौरान जो गलियां कुछ तोड़ी गई, उनका जैसा सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके लिए जिन गाँव में कार्य पूरा हो गया है उनका व्यापक तौर पर निरीक्षण करके जो वहाँ पर ज़रूरत है उसकी पूर्ति करने का काम होगा। यहाँ कुछ ओवरबिलिंग की शिकायत बिजली विभाग की आई थी, उसके लिए निर्देश दिया कि स्पेशल कुछ केस निकाल लें। जहाँ लाइन लॉस है वहाँ छापेमारी की भी कार्रवाई करें, जहाँ अतिक्रमण है वहाँ हटाने का काम भी करें, और यहाँ बेंडिंग जोन नए सिरे से बढ़िया से बनाने का काम करें। यह भी आज यहाँ पर निर्देश देने का काम हुआ है। जहाँ पत्थर गड़ी के लिए आदेश हुए हैं उसको समयबद्ध तरीके से
पूरा कराने का काम कर दिया जाए। और यह भी मैंने निर्देश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, और चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, उनके द्वारा भी अगर कोई समस्या किसी, चाहे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के विभाग की अधिकारियों को बताई जाए, तो उनकी समस्याओं को सुनना है और जो समाधान करने लायक उसे समाधान भी करना है। हमारा कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ताओं की हर हाल में सुनवाई होनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ विषय उठाए हैं, इसके लिए निर्देश दिया गया है। अम्बेडकर नगर में पर्यटन की बहुत संभावना है, उस क्षेत्र में वृद्धि हो। यहाँ आप सबको मालूम है, एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों से, और दुनिया के अलग अलग देशों से जब भारत में लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के विकास का मुख्य आधार बन रहा है। इसलिए आज की बैठक में मैंने हर दृष्टि से हमारा अम्बेडकर नगर आगे बढ़े, ऐसा हमने निर्देश दिया है। आपका कोई सवाल हो तो सीएम साहब, हमारे सदन में आप ही के पार्टी के मंत्री देवेंद्र सिंह ने एक सवाल उठाया था, पूछा था और लिखित में चिट्ठी भी जारी है कि अम्बेडकर नगर के सीएमओ साहब सीडीओ की जांच में दोषी भी पाए गए भ्रष्टाचार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देख लेंगे, अगर कोई जांच होगी तो हम लोग देख लेंगे। सर, राहुल गांधी से आज जो है मुलाकात की किसानों ने ट्रेड डील को लेकर के, उसके अलावा जो है जो बजट, आप इस बजट को आप सही कह रहे हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी, यह देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बनना चाहिए आज देश का नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष इस देश को कभी नहीं मिला। श्री राहुल गांधी न किसानों की हितैषी हैं, न गरीबों की हितैषी हैं, न जवानों की हितैषी हैं, न देश की हितैषी हैं। वह केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, देश के दुश्मनों से के साथ में फोटो खिंचाने का काम करते हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। ताकि वो किसानों से मिलकर के फोटो सेशन तो कर सकते हैं, लेकिन किसानों का भला करने का जब उनके पास सत्ता थी, अवसर था, तो कभी किसानों का ध्यान नहीं रखा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई है। खबर को लगाया उन्होंने सड़क पर, इसमें 120 गाड़ियां जो है वो ओवरलोड गई और 40 गाड़ियां बिना नंबर प्लेट। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता दूं कि वो 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। यह सही है कि लोकसभा चुनाव अयोध्या की हम हार गए थे और वो इसी अहंकार में वो बिहार गए थे। बिहार में प्रचार कर रहे थे कि भाजपा को अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, लेकिन वह हाँफते हाँफते तेजस्वी यादव जी को नेता विपक्ष बना पाए, सरकार तो नहीं बना पाए। जब से बिहार हार के आए हैं तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब वह सरकार में थे 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, दंगों की आग में मेरा उत्तर प्रदेश झुलस रहा था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सिमी के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, हाई कोर्ट ने इनकार किया, बाद में मुकदमा चला, उसमें कई को फांसी हुई, कई को आजीवन कारावास हुआ। वह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के साथ जुड़े हैं, वो स्वयं तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी सरकार घिरी हुई है। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है। जब भी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो तिलमिलाहट श्री अखिलेश यादव जी को होती है। अब उनका 27 का सपना छोड़िए, 47 तक पूरा होने वाला नहीं है, तो बौखलाहट होगी। इसलिए इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान वो देते रहते। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री का अमेरिका के साथ अंतरिम समझौता हिंदुस्तान के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर देगा। अभी श्री राहुल गांधी जी बहुत माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सामने बच्चे की तरह हैं। अगर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखें, अहंकार न दिखाएं। और अभी उनको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। देश की जनता भाजपा के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। कानून व्यवस्था पे बार-बार सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था पे वो सवाल उठाएंगे जो शीशे के घर में रहते हैं, पत्थर के घर पे रहने वालों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे। कानून व्यवस्था पर बोलना ही मतलब श्री अखिलेश यादव को नैतिक अधिकार उनको नहीं है। मैंने बताया आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए। धन्यवाद।